Good afternoon, everybody. Myself Ansuman Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, दैट इज नंबर सिस्टम, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास हमने नंबर सिस्टम कवर अप किया था पूरा, उसका एक छोटा सा रूल है, वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे नंबर सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे लीजिए रूल ऑफ 11। ठीक है, रूल ऑफ 11, कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल आप पहले फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट है ए बी प्लस बी ए। इस फॉर्मेट में अगर कोई भी नंबर होगा तो वो 11 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 98 प्लस 89 इज डिवाइडेड बाय, और यहां पे आपके ऑप्शंस रहेंगे 3, 6, 9, डी 11। 3, 6, 9, 11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो 98 दैट इज ए बी। आप फर्स्ट नंबर को ए मान लीजिए, सेकंड को बी मान लीजिए। तो ये ए बी और ये हमारा बी ए। तो ये किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। यहाँ पे हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। 98 और 89, 8 और 9 17 होता है। 9 और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 9 1 10 प्लस 8 18। आप इसे अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 11 1 11। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं दूसरे साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 98, यहाँ पे 89। तो ये होगा 8 और 9 17, 7 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 9 1 10 और 8 18 187। इसे आप अगर आप 11 से डिवाइड करते तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। 11 1 11, तो यहाँ 1 माइनस 1 तो 0 होता है, 8 माइनस 1 7, एंड ये वाला 7 भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 77। तो 11 17, 11 7 सा 77। तो ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सो जब भी कोई नंबर ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में होगा तो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 54 प्लस 45 इज डिवाइडेड बाय, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 11 होगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 54 45, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9। सो 99 इजिली 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 9 सा 99 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर ए बी प्लस बी के फॉर्म में होगा तो वो 11 से डिवाइड होगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। सो हमने रूल ऑफ 11 कर लिया, अब हम करेंगे रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका भी फॉर्मेट है। हाँ, वो पहले था 11 में था
ए बी प्लस बी ए, यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। जब भी ये फॉर्मेट में नंबर हो, जब भी इस फॉर्मेट में नंबर हो तो हमें 9 से वो नंबर 9 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। ए बी माइनस बी ए, जब भी इस फॉर्मेट में नंबर होगा तो वो 9 से डिवाइड होगा। रूल ऑफ लेंगे में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बाकी ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो लेट्स टेक द नंबर, वही नंबर लेते हैं, ठीक है। 98 माइनस 89, ठीक है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये इस फॉर्मेट में है तो ऑब्वियस बात है ये 9 से डिवाइड होगा। इसे हम प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे 98 और 89, इसे हमें माइनस करना है। तो ये छोटा है 8, तो ये इसे 1 देगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 माइनस 9 9, और ये 9 करके 8 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको 1 दिया था तो ये 1 कम हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 0। तो हमारा आंसर क्या है? 9, और 9 जो है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द सेम नंबर 54 माइनस 45। ये भी ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में, तो ये भी किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते नंबर 54 माइनस 45, ठीक है। 4 कम है तो ये इसको 1 देगा, 14 हो जाएगा ये, तो 14 माइनस 5 9 होता है, और ये 5 कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें तो 1 है तो ये 1 कम हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। तो हमारा अभी भी आंसर 9 आ रहा है, तो जो कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में होगा कोई भी नंबर तो वो 11 से डिवाइड होगा, और जब भी कोई नंबर ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में होगा तो वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर, व्हाट स्क्वायर? स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है? क्या ये स्क्वायर है? अब सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है? ये एक शेप है, ठीक है, एक शेप है। बट आज हम ये स्क्वायर के बारे में नहीं, आज हम एक दूसरे स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी टर्म, किसी भी इंटीजर, किसी भी नंबर के ऊपर जब उसका पावर 2 हो तो वो स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नंबर है x, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा ये। जब भी 2 ऐसे ऊपर में लिखा जाता है उसे हमें बोलते हैं पावर, ठीक है। तो ये जो 2 है यही होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, यही होता है हमारा स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं? हमें बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं x टू दी पावर 2, ठीक है, x टू दी पावर 2। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं x रेज्ड टू दी
पावर 2, ये तीन चीज़ हम कह सकते हैं सर, ठीक है। एक्स टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 2, ठीक है। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया कि जब भी किसी नंबर किसी भी नंबर इंटीजर के ऊपर जब पावर उसका 2 होगा तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं अभी 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, ये पावर 2 का मतलब क्या हो गया? देखो 6 का स्क्वायर जो इसे हम 6 का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 6 स्क्वायर या 6 टू द पावर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पावर ऊपर है उसे उतने टाइम्स लिख लो, मतलब 6 का पावर 2 है तो 6 यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, तो 6 ये हो गया 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 2 टाइम्स हो गया, 6 इंटू 6 36। फॉर एग्जाम्पल 8 नहीं 9 ले लो, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है, 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। सो 9 स्क्वायर का आंसर हो गया 81 एंड 6 स्क्वायर का आंसर हो गया 36। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे सिर्फ 6 था, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसे -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर या -6 स्क्वायर या माइनस एक्स टू द पावर 2 या एक्स रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया -6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पे 6 का पावर 2 था तो हमने 6 को 2 टाइम्स लिखा, यहाँ पे -6 का पावर 2 है तो यहाँ पे भी हम -6 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। -6 इंटू -6। अब एक बात ध्यान से सुनना, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, ठीक है, मैथ्स का ब्रह्मास्त्र के नाम से। वहाँ पे सारे साइंस जो होते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सारा का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कि कौन सा साइन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो आप उस पेज को विजिट करना एंड आपको वहाँ पे वो पोस्ट दिखेगा, तो उसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी के लिए याद रखो कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 6 इंटू 6 36 होता है। तो आंसर हमारा दोनों बार सेम ही आएगा, ठीक है। ये प्लस लिखने का नीड नहीं है, जब भी आगे पॉजिटिव साइन होता है तो हम प्लस नहीं लिखते, लेकिन जब नेगेटिव होता है उसे माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर भी करने से हमें 36 ही मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे 9 का स्क्वायर 81 था, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं -9 का स्क्वायर। अब -9 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, -9 इंटू -9, -9 इंटू -9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमें आगे नहीं पुट करना है साइन, ठीक है। और 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो -9 स्क्वायर का आंसर भी 81 आ गया और -6 स्क्वायर का आंसर भी 36 से आ गया, जो कि सेम था पहले वाले से। तो अब कोई भी नंबर का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, ठीक है। आई होप ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि स्क्वायर से ही रिलेटेड है, ठीक है।
अब देखो, हम सभी को पता है कि 8 9 72 होता है, ठीक है, 72 होता है, क्लियर है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब किसी बच्चे को अगर स्टेबल नहीं आता है, चलो ये तो सभी को आता होगा, लेकिन इसी आंसर को हम एक और वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 9 72 जो होता है उसे हम एक और वे में निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 8 जो है ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर अभी आपने सीखा था कि 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, ठीक है। मैंने इसे छोटा नंबर क्योंकि इन दोनों में 8 छोटा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 8 छोटा है। तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। अब इस नंबर में आप 8 ऐड कर दीजिए जो छोटा नंबर है, तो 8 + 4 12 होते हैं, 2 यहाँ और 1 यहाँ कैरी, और 6 और 1 72। सेम आंसर आया। हम वही सेम चीज 9 से भी कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने देखा था 81 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब 9 बड़ा नंबर है ना, तो आप इसमें से 9 माइनस कर दीजिए। ये से 1 देखो तो 11 हो जाएगा, 11 - 9 कितना होता है, 2 होता है। 8 करके यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो हमें भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी स्क्वायर का यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो ये तो वैसे फिर भी इजी था, 8 × 9 72 होता है, ठीक है। 12 × 13 ये 13 है, ठीक है, 13 ये कैसे होगा, इसका आंसर होता है 156, ठीक है। अब ये कैसे आया, 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 × 12, इसमें आप 12 ऐड कर दो, तो 4 + 2 6, 4 + 1 5, और 1 का यहाँ पे 156, मैच कर गया आंसर। सेम 13 के केस में भी हो सकता है, 13 बड़ा नंबर है तो इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है, इसमें से आप 13 माइनस कर लो, तो 9 - 3 6, 6 - 1 5, एंड 1 का 1, यहाँ पे 156 आ गया, ठीक है। अब सेम केस है यहाँ पे 20 × 21, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फोर 20 × 21 420 होता है, ठीक है। अब आइए देखते कैसे होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 × 20, 400 में छोटा, अब तो ये छोटा नंबर है ना, तो इसे यहाँ पे ऐड कर दो, आ गया आपका 420 यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, स्क्वायर से हम खेल सकते हैं यहाँ पे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, आप 21 यहाँ से माइनस कर दो क्योंकि 21 बड़ा नंबर है, 1 - 1 0, 4 - 2 2, एंड यहाँ पे 4 का 4। आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपने आज कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा होगा तो आपको पता है क्या करना है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको ये कंसेप्ट पता चल सके। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है।
1 से लेके 20 तक का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। ये सभी को आना चाहिए। ये क्या है, ये स्क्वायर का बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स है ये, इतना सभी को आना चाहिए, 25 तक आना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे हो सके तो लर्न कीजिए, ठीक है। आपको 1 से लेके 10 तक तो आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद 20 का स्क्वायर निकालना भी इजी है। 20 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 20 इंटू 20, लास्ट क्लास हमने ये किया था राउंड ऑफ में, 2 इंटू 2 4, कितना जीरो है, 2 जीरो, ठीक है। कोई भी नंबर का एंड में अब जीरो होगा, आप निकाल सकते हैं उसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 हो, ठीक है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 हो, फॉर एग्जांपल 11 ही ले लो, इसे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, एंड यहाँ पे 1 इंटू 1 1 होता है। अब इसी 1 प्लस 1 को यहाँ पे ऐड करके 2 लिख दो, आ गया हमारा 121, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 51, ठीक है। 1 इंटू 1, एक मिनट, 51 और यहाँ पे भी 51, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 होता है, 5 5 सा 25 होता है, ठीक है। और 5 प्लस 5 10 होता है, 10। तो सेकेंड वाला डिजिट यहाँ आएगा और 1 वाला इसमें कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2601, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 91, ठीक है, 91 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक, क्योंकि 1 इंटू 1 9 इंटू 9, दोनों जगह स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर ये जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है इसे हम प्लस कर देंगे, 9 प्लस 9 18 होता है, 18, ठीक है। तो 8 जो है सेकेंड वाला डिजिट वो यहाँ आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो 1 का 1, 8 का 8, 1 प्लस 1 2 एंड 8 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 8281, ठीक है। आई होप ये पॉइंट अब आपको जिसके भी एंड में 1 होता है उसे उसका स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। सो जिसके भी एंड में 1 आता है उसका स्क्वायर हमने अभी देखने कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे उस नंबर का स्क्वायर जिसका एंड में 5 आता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 15, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, आप यहाँ पर करेंगे लीजिए 15, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है हमारा 1, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2, 1 के बाद 2 आता है। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 2 इंटू 1 2 और 5 का स्क्वायर 25 का आंसर हो गया यहाँ पे 225। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 55, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे होगा, सेम फर्स्ट नंबर जो भी है हमारा उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 इंटू 5 30 और 5 का स्क्वायर 25, दैट्स इट, बस इतना ही करना है, ठीक है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 95 ले लेते हैं, ठीक है। 95, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो लोग को नहीं पता कि वो कैसे करते हैं। तो 95 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो सिंपल जैसे करे थे वैसे करेंगे, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस फर्स्ट नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 9 90, 5 का स्क्वायर 25। याद रखना है कि 5 को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 का जस्ट स्क्वायर करना है, ठीक है। 5 का जस्ट स्क्वायर करना है, बस फर्स्ट नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आई होप ये 1 एंड 5 का जो आपको ट्रिक था ये पसंद आया होगा, ठीक है। इसके भी और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 50 से थोड़े कम और 50 से थोड़े ज़्यादा एंड 100 का भी स्क्वायर्स देखेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे कुछ और अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो।